नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपाध्याय। आप लोगों का अपने इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं पिछली 2 वीडियो बना चुका हूं कि एमएलएम में कौन कौन लोग असफल हैं। उसी कड़ी में आज एक में मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि एमएलएम में लगभग 50% लोग, ज़्यादातर लोग केवल और केवल ईगो के कारण फेल होते हैं। उनका ईगो हमेशा उनके सामने रहता है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। एमएलएम में यदि आपको सफल होना है, ये कड़वा है लेकिन सुनना पड़ेगा। एमएलएम में यदि आपको सफल होना है तो या तो एमएलएम छोड़ना पड़ेगा या तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपको क्या छोड़ना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा। अभी जितने लोग असफल हैं, यदि उनसे आप बात करिए, उनका अगर सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे कि आखिर ये लोग असफल क्यों हैं, उसमें लगभग 50% तक लोग ईगो के कारण असफल हुए होंगे। उनका ईगो उनके सामने है। या तो कोई सीनियर कुछ बोल दिया, मेरा ईगो आ गया, अरे मैं फलाना, मुझे ये बोल सकते हैं। जिस दिन आपने मैं रख लिया, उस दिन आप असफल हो गए। आप जिस दिन लीडर को सीखना छोड़ दिए, आपके दिमाग में ये आ गया कि ये हमको सिखाएगा, ये मुझे सिखाएगा, उस दिन आप असफल हो गए। और मैक्सिमम लोग इन्हीं कारणों से असफल हुए हैं। आपको सफल होना है, ईगो छोड़ना पड़ेगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। कहानी समझिएगा, शायद आपने सुना भी हो। जानते तो हम सब कुछ हैं, कौन नहीं जानता, लेकिन कभी हमने उस पर विचार नहीं किया, कभी उसको समझने का प्रयास नहीं किया। क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, 10 बच्चे समझते हैं, 90 बच्चे नहीं समझते। कारण एक ही क्वेश्चन, बताने का तरीका एक ही था, लेकिन 10 लोगों ने समझा, 90 लोगों ने क्यों नहीं समझा? रीजन एक ही था, 90 ने समझने का प्रयास ही नहीं किया और 10 ने समझने का प्रयास किया, इसलिए समझे। आप भी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, शायद आपने सुना होगा, उसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कभी आपने उस पर मंथन नहीं किया। जानते हैं ये इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन कभी आपने महा नहीं, उसको उसमें से निकालने का प्रयास नहीं किया। इसको आपको यूज करना पड़ेगा। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिएगा। एक जंगल था, उस जंगल में 2 पेड़ थे। एक आम का पेड़ था, एक उसी के जस्ट बगल में पीपल का पेड़ था। बहुत घना वृक्षदार, छाया बड़ी जबरदस्त, लोग उसकी छांव में आके बैठते थे। पीपल को लगता था कि मेरे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा पेड़ नहीं है। आम उसी के बगल में था, उतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी था, फलों से भरा रहता था। लोग वहां भी जाते थे, फल खाते थे, लेकिन बैठते थे पीपल के नीचे। उसी जंगल में मधुमक्खियों का एक झुंड आया। उन्होंने सोचा, देखा कि पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा है, हम अगर ऊंचाई पे अपना छाता लगाते हैं
तो हमें कोई आसानी से पकड़ नहीं पाएगा या कोई हमारा रस चुरा नहीं पाएगा। उन्होंने पीपल से बोला, भाई मैं आपके यहाँ अपना घर बनाना चाहता हूँ। पीपल बड़े घमंड में था कि मेरे जैसा पेड़ तो यहाँ पे अब है नहीं। उसने मधुमक्खियों का अनादर किया, उनको भला बुरा कहा और वहाँ से खदेड़ दिया। बोला कि मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम लोग छोटे प्राणी मुझे नुकसान पहुँचाओगे, तुम लोग मेरे यहाँ मत आओ, मैं तुमको जगह नहीं दूंगा। अब मधुमक्खियाँ परेशान हो गई। आम सुन रहा था, आम को लगा कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों से बोला कि बहन आप आओ, फिलहाल मेरे पास जितनी ही व्यवस्था है आप मेरे यहाँ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खियों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम यहीं फिलहाल लगा लेते हैं, फिर कभी सोचेंगे। मधुमक्खियों ने वहीं पे अपना छाता जमा दिया। अचानक कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, 1 महीनों बाद वहां से कुछ लकड़हारे गुजर रहे थे। आम के पेड़ को देखा, तने को देखा, अच्छा पेड़ था। उनको लगा कि अगर हम इस पेड़ को काट लेते हैं तो हमें अच्छा दाम मिलेगा। एक साथ लकड़हारों ने आम पे शुरू कर दिया काटने के लिए, तैयारी कर ही रहे थे। अचानक किसी एक मजदूर की नज़र, एक लकड़हारे की नज़र मधुमक्खी के छाते पे पड़ गई। लकड़हारे ने बोला, अरे रुक जाओ, इसे मत काटो, नहीं तो इस पर मधुमक्खी का छाता है, ये हमें काट जाएंगी, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसको छोड़ो, फिर दूसरा पेड़ देखते हैं। अचानक किसी की नज़र जब पीपल पे पड़ी, बहुत बड़ा पेड़। उसने बोला कि अरे हम लोग तो छोटे पेड़ पे हाथ लगा रहे थे, सामने देखो, इतना जबरदस्त पेड़ कि हमारे तो कई महीनों की मजदूरी निकल जाएगी। इतना बड़ा पेड़ है, तना है, इतनी टहनियां हैं। सभी लोग देखे, बोले हाँ हाँ ये तो काम बहुत अच्छा है, ये पेड़ भी बहुत अच्छा है। चले गए। अब पीपल हो गया परेशान, अब क्या करें, अब क्या करें, कौन बचाएगा? भाई तुमने तो अपने छत पे किसी का बसेरा नहीं बसने दिया, तुमको बचाएगा कौन? लकड़हारे उस पीपल के पेड़ को काट के लेके चले गए। उस पीपल को उसके अहंकार ने खत्म कर दिया। मेरे कहानी का मतलब समझिएगा। जो ईगोइस्ट पर्सन है ना, उसको लगता है कि मैं जो बोलता हूं वही सही है। ये सत्य भी है, वो जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन जितना जानता है उतना ही सही है। और सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। सामने वाला जो बोल रहा है, शायद आप वो नॉलेज रखे ही ना हो, तो उसको सीखो ना, उसको समझो ना कि वो क्या कह रहा है, वो सही है कि गलत है, आकलन करो ना। कि दरवाजा बंद कर दोगे, नहीं वो गलत बोल रहा है। ये खासकर ईगोइस्ट पर्सनों की सबसे बड़ी निशानी है। आप बात करो, कभी ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। आप अगर एक पॉइंट, अरे हम बहुत जानते हैं, आप एमएलएम के बारे में किसी से बात करो ना, जो नहीं भी किया होगा वो भी बोलेगा, अरे हम जानते हैं, फलाना कंपनी, अरे ना बहुत नाम सुने हैं। जनाब जानते, यदि जानते तो सफल होते। जो जानता है एमएलएम को वो आज सफल है, जो नहीं जानता, जिसके अंदर ईगो है, वो असफल है। मेरा अपना अनुभव है कि यदि एमएलएम में आपको सफल होना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते आप ईगो, तो आपको एमएलएम छोड़ना पड़ेगा। मैं लिख के तो नहीं कह सकता, क्योंकि इक्का दुक्का अपवाद हो जाते हैं।
शायद किसी को सेटिंग मिल गई, चढ़ गए, लेकिन मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि वो भी इक्का दुक्का, आज नहीं तो कल ईगो से के लिए बाहर हो जाते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप ईगो से भरे पड़े हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। तो इससे पहले कि आप MLM ही छोड़ दें, और नहीं तो ईगो छोड़ दें, आप 100% सफल होंगे। आपको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा, सुनने पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं की भावना को छोड़ना पड़ेगा। आज मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट करता है, मेरी भावना होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। जिस दिन मैं, मेरा सीनियर क्या है, टोटल टीम तो मेरी है, मैं खटता हूं, मैंने इतने की टीम बना ली, मैंने उतने की टीम बना ली। जनाब, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले तो केवल नौकरी कर सकते हैं, अकेले तो केवल आप अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, केवल खा सकते हैं, बचा नहीं सकते। आप नून तेल रोटी में ही टाइम बिता देंगे। तो मेरा अपना अनुभव है कि MLM में यदि सफल होना है तो ईगो छोड़िए। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं विराम करता हूं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रयास करें कि यह वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। शायद आपके इस एक कारण की वजह से शायद किसी एक व्यक्ति का अगर ईगो कम हो जाता है, शायद मेरे कहने से उसकी चीज़ों को समझ में आ जाती है, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा और आपका शेयर करना सार्थक होगा। इसके अलावा यदि आपको कुछ मेरे लिए सुझाव हो कि आप, और मेरी बेहतरी के लिए, मैं आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कुछ अच्छा करने की। अगर उस अच्छाई में आप चाहते हैं कि आपका भी योगदान हो, तो आप प्लीज कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें। आपका सजेशन सिरोधार्य होगा, मैं प्रयास करूंगा सुधारने की। लेकिन यह तभी संभव है जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर MLM पे ही लेके आऊंगा। धन्यवाद।